हेलो। वेलकम दोस्तों। आज हम सीखेंगे एरेज। एरेज ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने जावा का। तो बेसिकली एरेज होता क्या है? हम एरे की डेफिनेशन देखें तो एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ फिक्स साइज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ डाटा ऑफ सेम डाटा टाइप। तो बेसिकली सिंपल में देखा जाए तो एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप की एलिमेंट्स को स्टोर करता है। और array are used to store multiple values in single variable instead of declaring separate variable for each value। तो हम अगर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल है जिनको हमें डिक्लेयर करना है और उन सबका डाटा टाइप एक जैसा है, तो इंस्टेड ऑफ हम हर वेरिएबल को अलग अलग डिक्लेयर करने की जगह उनको हम एक एरे में स्टोर करते हैं जो एक ही टाइप के डाटा टाइप वेरिएबल को सेव करता है। तो इसे कहते हैं हम एरे। अब देखते हैं कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, जिसमें हम पहले एरे की साइज मेंशन करते हैं। तो पहले वाला तरीका है, उसमें हमने पहले डाटा टाइप डिक्लेयर किया है। ये कौन सा डाटा टाइप है? ये इंट डाटा टाइप है। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है। उसके बाद वेरिएबल नेम और इक्वल टू साइन के आगे न्यू कीवर्ड देने के बाद डाटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एरे की साइज मेंशन करना पड़ता है। हमें जिस भी साइज का एरे चाहिए वो साइज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और उस साइज का एरे डिक्लेयर हो जाता है। हम सेकंड मेथड देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने भी वही सेम किया है कि हमने पहले डाटा टाइप मेंशन किया है, उसके बाद फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, उसके बाद वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है और हम इक्वल टू के आगे कर्ली ब्रेसेस में डायरेक्टली हमने डाटा स्टोर किया है, जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर किया है। यहाँ पे विदाउट डिक्लेयरिंग साइज हम डायरेक्टली डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एरे डिक्लेयर करने की कॉमन मेथड है। अब और कुछ मेथड्स है जो हम एरे के साथ यूज करते हैं, जो बेसिकली हम मोस्ट एग्जांपल्स में हम ये मेथड यूज करते हैं। इसमें पहला मेथड है एरे डॉट लेंथ। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। एरे डॉट लेंथ का हमने बहुत बार देखा होगा कि फॉर लूप में एरे डॉट लेंथ मेथड मोस्टली यूज होता है जब हमें एरे में जितने वैल्यूज है वो पता नहीं होते, हम काउंट करने की जगह डायरेक्टली एरे डॉट लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेथड आता है एरे डॉट स्ट्रिंग। ये रिटर्न करता है एरे एज स्ट्रिंग। अगर हमें किसी भी एरे को एज स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा तो हम एरे डॉट स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं। उसके बाद आता है एरे डॉट इक्वल्स टू एरे। ये मेथड यूज किया जाता है कि दो वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं कि अगर ये एरे और ये वाला एरे दोनों इक्वल है या नहीं, इनके अंदर के जो एलिमेंट है और जो डाटा है वो सेम है या नहीं, ये कंपेयर करने के लिए हम एरे डॉट इक्वल्स एरे यूज करते हैं। और ये हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, इसलिए हमें जब भी हमें इसको यूज करना होगा तब हमें बुलियन वैल्यू स्टोर मिल जाती है। एरे डॉट क्लोन हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी एरे को रेप्लिकेट करना होगा तो हम एरे डॉट क्लोन यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई एरे है उसको दूसरे एरे में क्लोन करना है तो हम पूरा एरे कॉपी करने की जगह डायरेक्टली एरे डॉट क्लोन यूज करके उस एरे को कॉपी कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन मेथड है। चलो आज हम इस मेथड को, ये कुछ कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं, एक लिस्ट पे ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेमो एरे क्लास लिया है, उसके अंदर एक छोटा सा एरे डिक्लेयर किया है AR1 कर AR1। और अब हम पहला मेथड देखते हैं एरे डॉट लेंथ। हम एरे डॉट लेंथ का कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि अगर मुझे ये एरे प्रिंट करना है तो मैं यूज करूंगा एरे डॉट लेंथ। तो जैसे देखते हैं उसका यूज होता है फॉर लूप में, फॉर इक्वल 0 I is less than AR over dot length।
देन प्लस प्लस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एरो डॉट लेंथ का यूज किया हुआ है। अब इस मेथड को मैं रन करता हूँ इस क्लास को और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। अब देख सकते हैं ये एरे पूरा प्रिंट हो गया है जो हमने अभी अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया था। इस तरह से हम एरे डॉट लेंथ का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरे डॉट इक्वल्स को कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से दूसरा एरे डिक्लेयर करता हूँ ताकि हमें दो एरे को कंपेयर कर सकें। यहाँ पे मैं कोई भी AR2 एरे इनिशियलाइज करता हूँ और उसमें कुछ रैंडम वैल्यूज डिक्लेयर करता हूँ। अब इसे कंपेयर करने के लिए हम एरे डॉट इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे। इसलिए मैं पहले इसको स्टोर करता हूँ। यहाँ पे मैंने किया है AR1 इक्वल्स टू AR2। हमने पहले एरे को दूसरे एरे से कंपेयर किया है। अब इसे भी प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो ये मैंने यहाँ पे भी रिटर्न डाल दिया। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आया है क्योंकि ये दोनों एरे इक्वल नहीं है। इस तरह से हम एरे डॉट इक्वल्स मेथड का यूज कर सकते हैं। अब आगे के और कुछ क्लासेस एरे में जो हम यूज करते हैं उन्हें देखते हैं। ये और कुछ मेथड्स हैं जो एरे क्लास के साथ हम यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें जावा एरे क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है जो java.util.arrays में होता है। उसके बाद हमारा पहले मेथड है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड मोस्टली यूज होती है हमें एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। ये बहुत मोस्टली यूज होने वाली मेथड है जब हमें किसी भी एरे को सॉर्ट करना होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हमने ये एरे डिक्लेयर किया है नंबर्स एरे और उसे सॉर्ट करने के लिए एरे डॉट सॉर्ट मेथड से सॉर्ट किया है, जिसका आउटपुट हमें ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ मिलता है। अब देखते हैं दूसरी मेथड, ये बाइनरी सर्च मेथड है। ये भी काफी यूजफुल मेथड है। हम इसे यूज इसलिए करते हैं कि हमें किसी भी एरे में किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स में चाहिए होगा तब हम ये बाइनरी सर्च मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए दो पैरामीटर लेता है, द एरे टू बी सर्च्ड एंड द वैल्यू टू बी सर्च फॉर। जो हमें एरे को सर्च करना है वो एरे और हमें कौन सी वैल्यू सर्च करनी है वो, ये दो पैरामीटर्स बाइनरी सर्च मेथड में यूज करना पड़ता है। और जब हमें वो वैल्यू मिल जाती है तब वो उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे लिखा है जैसे इफ द वैल्यू इज फाउंड द रिटर्न ऑफ इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, अदरवाइज इट रिटर्न द नेगेटिव वैल्यू। देखते हैं इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं बाइनरी सर्च में। हमने यहाँ भी नंबर्स हुई बाइनरी सर्च मेथड, बाइनरी सर्च मेथड के लिए भी नंबर से एरे को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि एरे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, तभी हम बाइनरी सर्च मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इंडेक्स हमने स्टोर किया है इंट इंडेक्स में। उसके बाद एरेज डॉट बाइनरी सर्च और आगे हमने एरे के डिक्लेयर किया है और जो हमें वैल्यू फाउंड करनी है जो ढूंढनी है उसे हमने मेंशन किया है। उसके बाद फिर हमने इंडेक्स को प्रिंट किया है
जिसका आउटपुट हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू मिलती है। आपको पता होगा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देखते हैं 0, 1 एंड 2, तो हमें इंडेक्स वैल्यू मिल गई 2। कॉपी ऑफ मेथड, ये भी एरे को कॉपी करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें हम एरे की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना एरे कॉपी करना है। तो बेसिकली कॉपी ऑफ मेथड यूज टू कॉपी एन एरे टू न्यू एरे ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ। It takes two parameters, the array to be copied and the length of the new array. राइट, तो ये दो पैरामीटर लेता है कि हमें कौन सा एरे कॉपी करना है और कितनी लेंथ तक कॉपी करना है। तो हमने वही किया है, यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया है और उससे कॉपी किया है, हमने मेंशन किया है कि कौन सा एरे और कौन से इंडेक्स तक कॉपी करना है। फिर वो कॉपी करने के बाद हमें मिल जाते हैं 3 एलिमेंट, हमें 3 वैल्यू कॉपी की। सो आई होप आपको समझ आ गया, पता चल गया होगा एरे क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, और एरेस के मेथड कौन कौन से होते हैं। हम आगे भी और नए टॉपिक्स लाएंगे, प्लीज हमसे जुड़े रहिए।